Hello, Assalamu alaikum. I am Faiza Shah and you are watching my channel Think and Grow by Faiza Shah. This video is about how to control anger in seconds. 3 golden tips. हम कैसे कर सकते हैं अपने गुस्से पे काबू चंद सेकंड्स में. डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिथ्स को, इफ़ेक्ट्स को और वो 3 अहम तरीके जिसके ज़रिए हम अपने गुस्से पे कर सकते हैं काबू. डियर व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. डियर व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा कर रहा है आपकी लाइफ को हाईजैक, या ये कह दें कि कर रहा है आपकी लाइफ को कंट्रोल, तो इट्स टाइम टू जस्ट मैनेज योर एंगर. आपको ज़रूरत है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें. गुस्सा एक नॉर्मल हेल्दी इमोशन है, ना ही ये अच्छा है ना ही ये बुरा है. अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये इमोशन हम कन्वे करते हैं या यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपसेट हैं. लेकिन अगर हम अपना रिएक्शन बहुत बुरे तरीके से शो करें जिससे आप अपनी ज़ात को और दूसरों को तकलीफ़ दें, तो तब आपको ज़रूरत है कि आप अपने इस इमोशन को कंट्रोल करें. डियर व्यूअर्स, हम लोगों के साथ जितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर हमने गुस्से में बहुत बुरा रिएक्शन शो किया है तो ऑब्वियसली ये हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर छोड़ देता है और लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं. एंगर के बहुत ही क्रॉनिक किस्म के गुस्से के बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी. हार्ट डिजीज़ेस, डायबिटीज़, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, नींद का कम आना, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान फेस कर सकता है. डियर व्यूअर्स, ज़्यादा गुस्सा मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है. कंसंट्रेशन ना कर पाना, स्ट्रेस में रहना, डिप्रेस रहना और अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाना. अपने करियर और रिलेशनशिप को भी ऐसे लोग हैंडल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करने पे मजबूर कर देते हैं. डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कुछ मिथ्स को अबाउट एंगर. सबसे पहला मिथ या वहम या दास्तान जो मशहूर है या जो माइंड में होती है वो ये कि हमें अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करना बल्कि इसे निकाल देना चाहिए क्योंकि ये हेल्दी होता है. बेशक ये सच है कि सप्रेस करना या इग्नोर करना अपने गुस्से को ये अनहेल्दी है, लेकिन अगर आप बहुत बुरे तरीके से आउटबर्स्ट करते हैं, आप निकालते हैं गुस्सा, तो वो चीज़ आपके इर्द गिर्द सिचुएशन को और वर्स्ट बना देती है. डियर व्यूअर्स, सेकंड मिथ है कि एंगर या एग्रेशन की वजह से हम रिस्पेक्ट अर्न कर लेंगे और जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा. या एक और मिथ है कि आई कांट हेल्प माई सेल्फ, एंगर इज़न्ट समथिंग यू कैन कंट्रोल. भाई मैं तो भाई इसी तरह ही हूँ, इट्स माई नेचर और ये मेरी नेचर का हिस्सा बन चुका है. तो ये गलत सोच है. बेशक आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं गुस्सा और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को. ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारी चॉइस होती है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में. सो डियर व्यूअर्स, अब आ जाते हैं हमारी सिंपल 3 टिप्स की तरफ. वो 3 गोल्डन टिप्स जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना गुस्सा. नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. बहुत से लोग जो गुस्से में ज़्यादा रहते हैं उसके रीज़न बहुत से होते हैं. नेगेटिव सोच, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कर देता है या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में ले आता है. ओवर जनरलाइजिंग करना या फिर ये सोचना, एज्यूम कर देना चीज़ों को कि भाई ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा. ये माइंड रीडिंग करना, ये जंपिंग टू द कंक्लूजन या ब्लेम गेम, ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से आप गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हो या बहुत बुरा रिएक्शन देते हो. तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अपनी इन तमाम हैबिट्स को, ये तमाम वो बातें जिस वजह से हम गुस्सा जल्दी कर लेते हैं, ये जल्दी आ जाते हैं गुस्से में, तो उस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है और ये तमाम पॉइंट्स उसी में ही आ जाते हैं.
So dear viewers, learn ways to cool down quickly. अगर आप हैं गुस्से में तो आपको ज़रूरत है कि आप जाएं किसी फ्रेश एरिया में, किसी ऐसी जगह जहां हो फ्रेश एयर, वहां पे लीजिए लंबे लंबे सांस ताकि फ्रेश एयर आपके लंग्स तक जाए, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी ताकि आप और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। या फिर ब्रिस्क वॉक इज़ सो ग्रेट आइडिया, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर लेते हैं और बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक सुने, टेंशन वाले एरियाज़ को मसाज करें, स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करें या फिर स्लोली काउंट करें 10 तक। गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप ये सोचें कि मैं जैसे रिएक्ट कर रहा हूँ क्या ये फेयर है, क्या ये बिल्कुल ऑनेस्ट वे इसी तरह ही रिएक्ट करना चाहिए, या मेरा ये रिएक्ट करने की वजह से मेरा पूरा बाकी दिन बहुत रुइन हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या सामने वाले के दिल में मेरी क्या रिस्पेक्ट रहेगी, क्या इम्प्रेशन रहेगा। ये तमाम चीज़ें इंसान को ज़रूर सोचनी चाहिए अपना रिएक्शन देने से पहले। Dear viewers, find healthier ways to express your anger. हमें बहुत ज़रूरत है कि हमको हेल्दी वे देखें जिसके ज़रिए हम अपने एंगर को शो कर सकें। ऑलवेज फाइट फेयर। फ़ाइट करना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि आप फ़ाइट ना करो, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि सामने वाले के दिल में आपकी रिस्पेक्ट रहे और आपके दिल में उसकी रिस्पेक्ट रहे, और किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट ना करें। हमेशा रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दें, मेंटेन करें, स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें अपने रिलेशनशिप्स को। फोकस करें अपने प्रेजेंट पे कि क्या ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स के बाद मेरी लाइफ में इसका क्या असर होगा, मेंटली, फिज़िकली, या हर तरह से करियर पे या रिलेशनशिप पे इस चीज़ का क्या असर हो सकता है। डियर व्यूअर्स, हमेशा विलिंग रहे फॉरगिव करने के लिए, दूसरों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं, स्ट्रेस में या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो दूसरे लोगों की गलतियों को माफ़ नहीं करते। इसी तरह आप बहुत जल्दी रिलैक्स होना सीख जाएंगे जब आप इनमें से कुछ भी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। डियर व्यूअर्स, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिस में लाने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप अपने गुस्से पे बहुत अच्छे तरीके से काबू पा जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो। अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके जी।